नमस्कार। नाग पंचमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको नाग पंचमी के इस पावन दिवस पर मां मनसा देवी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिन्हें नाग माता कहा जाता है। वे समस्त संसार के नागों की मां हैं तथा उनकी कृपा पाने से व्यक्ति को कभी नाग के दंश का सामना नहीं करना पड़ता और काल सर्प दोष से मुक्ति भी मिल जाती है। मां मनसा देवी को भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री माना गया है। इनका प्रादुर्भाव मस्तक से हुआ है और इस कारण इनका नाम पड़ा मनसा। महाभारत के अनुसार इनका वास्तविक नाम जरत्कारु है और इनके समान नाम वाले पति महर्षि जरत्कारु तथा पुत्र आस्तिक जी हैं। इनके भाई बहन गणेश जी, कार्तिकेय, देवी अशोक सुंदरी, देवी ज्योति और भगवान अयप्पा हैं। इनके प्रसिद्ध मंदिर एक शक्तिपीठ पर हरिद्वार में स्थापित है। मां मनसा का वर्णन कई पुराणों में मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि इनका जन्म शिव के मस्तिष्क से हुआ है तथा मनसा किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली है, इसीलिए ब्रह्मा ने इनका नाम विषहरी रखा। विष्णु पुराण के चतुर्थ भाग में एक नाग कन्या का वर्णन है, जो आगे चलकर मनसा के नाम से प्रचलित हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत एक नाग कन्या थी जो शिव तथा कृष्ण की भक्त थी। उसने कई युगों तक तप किया तथा शिव से वेद और कृष्ण मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया, जो मंत्र आगे चलकर कल्पतरु मंत्र के नाम से प्रचलित हुआ। उस कन्या ने पुष्कर में तप कर कृष्ण के दर्शन किए तथा उनसे सदैव पूजित होने का वरदान प्राप्त किया। मनसा देवी मुख्यतः सर्पों के आच्छादित तथा कमल पर विराजित हैं। 7 नाग उनके रक्षण में सदैव विद्यमान हैं। कई बार देवी के चित्रों तथा भित्ति चित्रों में उन्हें एक बालक के साथ दिखाया गया है, जिसे वे गोद में लिए हुए हैं। वो बालक देवी का पुत्र आस्तिक है। आइए आपको सुनाते हैं करुणामयी मां मनसा देवी की कहानी। एक बार मां पार्वती और शिव कैलाश पर्वत पर स्थित एक दिव्य तालाब पर नृत्य कर रहे थे। नटराज, देवाधिदेव, महादेव और आदि शक्ति मां पार्वती के अलौकिक नृत्य से एक तेज उत्पन्न हुआ और तालाब में स्थित कमल पुष्पों के पत्तों पर जा गिरा। तालाब में स्थित सर्प उस तेज को देखकर उसके निकट आने लगे और उस तेज को उन्होंने अपनी कुंडलियों में समेट लिया, जिनसे एक सर्प कन्या का जन्म हुआ, जिनसे मनसा देवी का जन्म हुआ, जिन्हें मनसा देवी नाम दिया गया। शिव पार्वती अपनी कन्या को लेकर कैलाश गए और मनसा देवी अपने भाई वासुकी के साथ कैलाश पर्वत पर निवास कर रही थी। महाभारत के अनुसार जब समुद्र मंथन में हलाहल नामक विष निकाला गया तो शिवजी ने उसका पान करके समस्त सृष्टि की रक्षा की। ऐसा कहा जाता है कि देवी मनसा ने इसी हलाहल विष को शिव के कंठ में रोक दिया था। इससे शिव की मनसा पर अत्यंत प्रशंसा हुई थी और उन्हें ये वरदान दिया गया कि समस्त संसार मनसा देवी की पूजा करेगा। मनसा देवी का प्रसंग महाभारत में बताया गया है। कथा के अनुसार अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने ये श्राप दिया था कि उनकी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी और फिर 7 दिन बाद राजा परीक्षित तक्षक नाग के डसने से परलोक चले गए। उनकी मृत्यु के पश्चात परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने 6 भाइयों के साथ मिलकर सर्प जाति के विनाश के लिए सर्पेष्टि यज्ञ किया। इस यज्ञ से बचने के लिए सभी सर्प नाग श्रेष्ठी वासुकी के पास चले गए। तभी शिवजी की आज्ञा से वासुकी ने अपनी बहन मनसा का विवाह जगत्कारु ऋषि के साथ करवाया। मां मनसा और जगत्कारु से आस्तिक नाम की संतान हुई और फिर आस्तिक मुनि ने संसार के सभी सर्पों को सर्पेष्टि यज्ञ से बचा लिया। मां मनसा देवी के भारत में कई मंदिर मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि मां मनसा देवी की पूजा करने से व्यक्ति काल सर्प दोष से मुक्ति पाता है। मां मनसा का वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। उन्हें पुराणों में विषहरी भी कहा गया है। मां मनसा के 7 नामों के जप से मनुष्य को किसी भी सर्प का भय नहीं रहता। वो नाम इस प्रकार हैं: जरत्कारु, जगगौरी, मनसा, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नाग भगिनी, शैवी, नागेश्वरी, जरत्कारु प्रिया, आस्तिक माता और विषहरी। तो दोस्तों, ये थी मां मनसा देवी के जन्म की कथा।
आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।